महाशंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित हमारे सभी दादा दीदी को नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। एएमपीएस स्ट्रक्चर क्रमांक 18 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यपालिका। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यपालिका का चयन कैसा होता है और इसमें कितनी कितनी पोस्ट पद होते हैं, उसकी चर्चा की गई। अब हम लोगों को यह चर्चा करना ज़रूरी है कि उन पोस्ट पद का आधिकारिक क्षेत्र कौन कौन सा होता है। एएमपीएस स्ट्रक्चर के एडमिनिस्ट्रेशन हेड प्रेसिडेंट होते हैं और वे अपनी इच्छानुसार सेंट्रल कमेटी के चुने गए सदस्यों में से किसी एक सदस्य को पूर्वतः प्रमुख की सलाह और अप्रूवल से एक सदस्य को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं और फिर वे जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की सलाह एवं पूर्वतः प्रमुख के अप्रूवल से अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करते हैं। यदि प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करते समय ऐसे 3 लोगों को भी शामिल कर सकते हैं जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य नहीं है। एएमपीएस स्ट्रक्चर में पूरे ग्लोब को 9 भागों में विभाजित किया है। एक भाग को सेंट्रल कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, और पूरे ग्लोब को 9 सेक्टर हैं। हर सेक्टर में कुछ कंट्री या देश होते हैं। हर सेक्टर को रीजन में विभाजित किया गया है। हर रीजन को डायोसिस में विभाजित किया गया है। हर डायोसिस को डिट में विभाजित किया गया है। फिर डिट को ब्लॉक में विभाजित किया गया है और फिर ब्लॉक को पंचायत में विभाजित किया गया है। अंत में पंचायत को विलेज में विभाजित किया गया है। पूरे ग्लोब में सेक्टर 9 है, 9 सेक्टर, रीजन 100, डायोसिस 611, डिट यानी भुक्ति 2397, ब्लॉक या उपभुक्ति 21895, 21,895। पंचायत टोटल कितने हो जाएंगे? 240845, 2,40,842। विलेज कितने हो जाएंगे? 21,51,666, 2151,666। नेक्स्ट हम बात करें सेक्टर। कितने सेक्टर? 9 सेक्टर हैं। तो 9 सेक्टर में पहला दिल्ली सेक्टर, दूसरा हांगकांग सेक्टर, तीसरा मनीला सेक्टर, चौथा सूबा सेक्टर, 5वां न्यूयॉर्क सेक्टर, 6ठा जॉर्ज टाउन सेक्टर, 7वां बर्लिन सेक्टर, 8 काहिरा सेक्टर, 9 नैरोबी सेक्टर। अब हम बात कर ले दिल्ली सेक्टर की। तो दिल्ली सेक्टर में 10 रीजन हैं और डायोसिस 128 है, डिट 683 है, ब्लॉक या उपभुक्ति 6884। और बात करें पंचायत तो 1,16,521। विलेज बात करें तो विलेज 11,65,210। ये उपरोक्त आंकड़े लगभग सन 2005 के हैं। हो सकता है इसके बाद कुछ जिलों, ब्लॉक या पंचायतों में बदलाव आया हो। कभी कभी नए जिले भी बन जाते हैं। भारतवर्ष देश के बाहर ओवरसीज में जब एएमपीएस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उस देश के नागरिकों, मार्गियों को लेकर वहाँ पर एक बोर्ड का गठन किया जाता है। उसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करना अति आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो उस देश में रजिस्ट्रेशन करते समय संस्था का नाम एएमपीएस यानी आनंद मार्ग प्रचारक संघ होना चाहिए कि उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष का एएमपीएस का मुख्यालय है। पूरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार भारतवर्ष के एएमपीएस को है। हो सकता है कभी कभी किसी देश में आवश्यकता अनुसार उपरोक्त नियमों में संशोधन भी करना होता है और यह उस देश के लोकल नियमों पर निर्भर भी करता है। यदि संभव हो तो उस देश में संस्था का रजिस्ट्रेशन करते समय जो कॉन्स्टिट्यूशन या बायलॉज बनाया जाता है उसमें भारतवर्ष के एएमपीएस के मुख्यालय को मदर ऑर्गेनाइजेशन बताना अति आवश्यक होता है। सेवा धर्म मिशन का उत्तरदायित्व, धर्म का प्रचार करना और आनंद मार्ग प्रचारक संघ के लिए आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देकर प्रचारक तैयार करना। वीएसएस या एएसडी का उत्तरदायित्व है कि टू सेट राइट द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द सिस्टम ऑफ आनंद मार्ग, आनंद मार्ग के सिस्टम के अनुसार संगठन को ठीक करना। सेकेंड, टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, संस्था की चल और अचल संपत्ति की रक्षा करना। नंबर 3, टू मेक कैडर डिसिप्लिन, संस्था के कैडर को अनुशासित करना। प्रौथ यूनिवर्सल पीयू का उत्तरदायित्व कि श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत को विश्व के हर कोने तक पहुंचाना और स्थापित करना प्रौथ यूनिवर्सल का उत्तरदायित्व है। संकलन करता प्रस्तुति द्वारा श्री आचार्य श्री मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। क्रमशः जारी।